बच्चों, एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल में मैं रविकांत सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लेकर आ गए पार्ट 3 हिंदी व्याकरण का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और कारक। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पशु, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, राजस्थान, मरना, मारना। तो ये सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। संज्ञा किसी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, चाहे किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का नाम हो, वो संज्ञा कहलाती है। इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। बात करें यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पर व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति का नाम लेकर बोध हो रहा हो, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। राम, श्याम, इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है, जहाँ पर किसी व्यक्ति की बात हो रही हो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही हो। जातिवाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी विशेष जगह की बात हो रही है, जाति की बात हो रही हो, वहाँ पर हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर किसी स्थान की बात हो रही हो। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जहाँ पर किसी समूह की बात हो रही हो, ठीक है, जहाँ पर एक साथ ग्रुप्स की बात हो रही हो, सोसाइटी हो गया, समाज हो गया, है ना, जहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर समूह में आते हैं कोई चीज़, ठीक है। एक व्यक्ति की बात नहीं होती, भीड़ हो गया, है ना, कम्युनिटी हो गया, मेंबर्स हो गए, ये सारे क्या हैं? हमारे समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मतलब हो गया यहाँ पर लिक्विड की बात हो रही हो तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा में ले सकते हैं। जैसे ऑयल हो गया, तेल हो गए, ठीक है, नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये सारे क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है? जहाँ पर भाव की बात हो रही, भावना की बात हो रही हो, व्यथा, दुख, सुख, ठीक है, खुशी, गम, ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुछ इंपॉर्टेंट भेद हैं। पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, विभागवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, परस्परवाचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हम देख सकते हैं भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उनका आदि, ये क्या है? सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला, मैं, हम, ये क्या है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला, तुम, आप। अन्य पुरुष में क्या आ जाता है? जिसके विषय में बात की जाए, वह, वे, ये सारे क्या है? अन्य पुरुष। तो 3 पुरुष आपको यहाँ पर याद रखना है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, ये, वह, वे, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे थे, चाहे वो कोई भी काल में हो। तो यहाँ पर जो सर्वनाम यहाँ पर बताया जा रहा है, यह, ये, वह, वे, ये क्या है? निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक में कोई, कई, ये क्या है? अनिश्चयवाचक, जहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं रहता, कई सारे, है ना, कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक है। कुछ गुड़ मुझे दे दो, कुछ शक्कर मुझे दे दो, कुछ प्रसाद मुझे दे दो, कोई तो आया होगा, इस प्रकार से ये अनिश्चयवाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? क्या, कौन, किसे, किसको आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन गया था, कहाँ गया था, क्यों गया था और कहाँ पर गया था। तो कौन, किसे, किसको आदि यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आ जाते हैं? जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसा, वैसी, ये सारे क्या है? प्रश्न संबंधवाचक सर्वनाम, जब किसी एक का संबंध दूसरे के संबंध से बताया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम जिसका, उसकी, वह, जो, जैसा, वैसी। निजवाचक सर्वनाम क्या है? जहाँ पर खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे हम लोग बोलते थे, वह खुद, उसने खुद ही यह काम किया है, वह स्वयं ही उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो इस प्रकार के उदाहरण जो है निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब बात करते हैं विशेषण की। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं तथा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। जैसे वह फूल पीला है, वह फूल लाल है, वह लड़का बुद्धिमान है, वह लड़की बुद्धिमान है। उपयुक्त उदाहरण में पीला, बुद्धिमान, यह विशेषण है और फूल व लड़का जो है एक विशेष्य है।
विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रामू बहुत बुद्धिमान है, वाक्य में बुद्धिमान विशेषण है तथा बहुत जो है प्रविशेषण है। विशेषण के प्रकार, गुणवाचक विशेषण, पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों में किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दिशा, दोष, रंग, काल, दशा, आकार, स्थान आदि का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर गाय, कुरूप व्यक्ति, नीला आकाश, नया जूता, स्वस्थ मन आदि। संख्यावाचक विशेषण में जिस विशेषण में संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तीसरा नेत्र, पांचवा कलम, दोगुने आम, प्रत्येक स्त्री, ये सारे क्या है? संख्यावाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो है जिस विशेषण में नाप तौल आदि का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो गेहूँ, 5 किलो आम, 2.5 किलो टमाटर, 2.5 मीटर कपड़ा, ज़रा सा दूध, बहुत सारा पैसा, कुछ व्यक्ति आदि, ये सारे क्या हैं? परिमाणवाचक विशेषण हैं। संकेतवाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह घर, वह आदमी, यह बाग, वह लड़की आदि, ये सारे क्या हैं? वह, यह, ये सारे क्या हैं? संकेतवाचक विशेषण हैं। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण, जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के उदाहरण है, वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलता है क्रिया, चलता जो है क्रिया है, और धीरे धीरे क्या है? उसकी विशेषता है। जोर से चलता है, तेज चलता है, वो सब क्या है? उसकी विशेषता है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। जो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कब आए, तुम कब आए, यहाँ पर कौन सा विशेषण है? ये क्रिया विशेषण है कालवाचक। यहाँ पर एक समय का पता करने की कोशिश की जा रही है। तुम कब आए, कितने बजे आए। वह तुरंत चला गया, ये भी कालवाचक है। कब चला गया? वो तुरंत चला गया। उस और मंदिर है, ये क्या है? संकेतवाचक है, स्थानवाचक है, सॉरी। उस और मंदिर है, ये क्या है? स्थानवाचक है, जहाँ पर स्थान के बारे में बात हो रही है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो यह धीरे धीरे जो है आपका रीतिवाचक विशेषण है। जितना चाहे उतना ले लो, जितना चाहे उतना ले लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये परिमाणवाचक, जितना तुम्हें चाहिए उतना तुम रख लो। सीता केवल मुझे ही जानती है, निपातवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। इधर उधर मत जाओ, स्थानवाचक। राम कल रायपुर जाएगा, कालवाचक। तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्रिया विशेषण के उदाहरण। कारक, कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। विभक्ति या परसर्ग, जिन प्रत्ययों में कारकों की स्थितियों का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, ना, नी, ने, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, आजी। तो यहाँ पर ये अलग अलग कारक यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, उनके चिन्ह डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। कर्ता ने यानी राम, काम करने वाला। कर्ता क्या है? काम करने वाला। कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो हो गया कर्म को। करण से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, कर्ता जो है जिसके द्वारा काम करता है वो क्या हो गया? करण। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वह हो गया संप्रदान। आपादान से, जिससे अलगाव हो, जिससे अलगाव हो गया अपादान। संबंध का, के, की, ना, ने, रे, री, अन्य पदों से संबंध, किसी दूसरे से संबंध है तो वो क्या हो गया हमारा? संबंध वाचक कारक, ठीक है। अधिकरण में, पर, क्रिया का आधार, जहाँ पर क्रिया का आधार हो। संबोधन, हे, अरे, अजी, किसी को पुकारना, बुलाना, ओ माई गॉड, आ हा। तो यहाँ पर क्या है? संबोधन यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेक्शन बच्चों। उम्मीद है ये व्याकरण का तीसरा पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हम आगे भी पार्ट्स लेकर आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में व्याकरण के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।